स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को कुछ हिंदी वर्सन में आज कुछ वीडियो मैथ का बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझको बहुत सारा कमेंट मिला। इसमें कहा गया कि सर हिंदी में कुछ सवाल बना के दिखाइए हिंदी वर्सन में बोल के। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका प्रतिशत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह से मैं दे सकता हूँ स्टूडेंट को जिनको इनकी ज़रूरत है। तो मैं ये पहला सवाल चुना हूँ। इसमें ये सवाल है कि यदि 24 का x% बराबर अगर 64 हो तो x का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे एक है कि 133.1/3 और दूसरा है बी 37.1/2, तीसरा है 2.2/3 और चौथा ऑप्शन जो है वो 266.2/3 है। सवाल को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि यदि 24 का x% 64 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस आंसर को मिलता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि 24 का x% बराबर कितना है, 64 है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये तो सवाल है 24 का x% बराबर 64 है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही आसान सवाल है। तो 24 इंटू x% को x/100 लिखा जाता है, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 64, जो सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ इसको हम लोग काटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो ये x का वैल्यू जो आना होगा वो आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट x इक्वल टू कितना होता है वो लिख देते हैं। तो इसलिए x बराबर ये जो होगा तो 24 और 100 से x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 24 इंटू 100 होगा और नीचे आ जाएगा ये 64 इंटू 100 होगा, नीचे आ जाएगा 24। तो इसको काटने से ये होता है 4 से, 4 छक्का 24 और ये 4 छक्का 24 और ये 4 से काटेंगे तो 4 इकाई 4 और 6 से 4 जगह 2, फिर 4 छक्का 16 चौका 64। तो इस तरह से ये आता है आपको। इसको भी हम काट के छोटा कर सकते हैं। तो ये 2 3 या मतलब 2 3 6 और ये 2 से काटेंगे 100 को, तो ये 50 होगा। तो ये आ रहा है, अब इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं, इसलिए 16 ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 इंटू ये 50 बटा ये 3 होगा। तो इसको सीधा ये 16 पचे 80 होता है और इस पर एक जीरो बैठा देंगे तो ये 3 होता है, एक 800/3 होता है। इसका जब हम लोग ये पूर्णांक निकालेंगे, मिक्स नंबर जिसको कहा जाता है, तो ये 3 को से भागा देंगे 800 का, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 हुआ और यहाँ हो जाएगा 3 छक्के 18 और यहाँ फिर से 2 होगा और फिर ये 0 उतरा, फिर 3 छक्के 18, ये 2 हुआ। तो ये आ रहा है कितना, 266 पूर्णांक, ये 2/3 आ रहा है x का मान। ये x का मान ये मिला। तो देखा जा रहा है कि ये नंबर 4 ऑप्शन इसमें ये करेक्ट हो रहा है। तो ये एक सवाल जो कंप्लीट हुआ कि 24 का x% इक्वल टू 64 है, तो x का मान होगा 266.2/3। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, ये आप लोगों के काम का है, छोटा है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा सवाल मैं दिखाता हूँ, जो है कि 2 कुंतल और 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है 0.8% होता है, एक 600,
और एक 8,000 है और एक है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे इनमें से कोई एक आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ कहा गया है कि 2 कुंतल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि 2.5 ये किलोग्राम का ये मान लेंगे कि 1% जो होता है वो है 2 कुंतल। मतलब कितने प्रतिशत कहा गया, तो प्रतिशत को हमने 1% मान लिया कि 2.5 किलोग्राम का 1% जो है वो 2 क्विंटल होता है। इस तरह से पहले वाले सवाल की तरह भी ये है। तो यहाँ 2.5 गुना 1/100 लिखना चाहिए और इक्वल टू ये 2 कुंतल है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 कुंतल में जो होता है कि 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम ये होता है 1 क्विंटल में। तो 2 क्विंटल में कितना होगा, ये 200 किलोग्राम होगा। क्योंकि दोनों को सेम यूनिट में करेंगे, यहाँ इक्वेशन समीकरण बना हुआ है, तो एक ही यूनिट में जब तक नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आता है। इसलिए कुंतल को किलोग्राम में इसको मैंने परिवर्तन करना पड़ा। अब ये सवाल x का वैल्यू निकालने से आंसर आ जाएगा कि कितने प्रतिशत होता है। तो यहाँ से देखा जा रहा है कि अगर हम लोग इसको अगर कर देते हैं 2.5 है, तो इसको अगर 25 बटा यहाँ 10 लिख देते हैं और यहाँ 1/100 लिख देते हैं और ये 200 लिख देते हैं, तो सवाल बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं कि x इक्वल टू क्या होगा। तो ये 200 है और ये 10 और 100 जो है 200 के साथ में ऊपर में ये गुना होगा क्रॉस में, और नीचे में आएगा सिर्फ 25। तो देखिए जो आएगा यहाँ कैलकुलेशन करने से x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ 25 एकम और 25 चौका ये 100 हो जाता है, एक ही बार में हो गया। तो ये हो गया 200 चौका 800, यानी कि हो गया 200 इंटू 10 इंटू 4, मतलब 10 चौका 40, 40 दूना 80। तो ये हो गया 80 पर ये 2 शून्य ये बढ़ गया, मतलब 8000 जो यहाँ एक ऑप्शन सी में दिखाया जा रहा है, यही ऑप्शन इसका आंसर बनता है। तो 8000 ये कितने प्रतिशत है, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे कि ये 8000 ये प्रतिशत है, ये होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स।